So, hi, I am Ushan and I am a final year med student. वैसे तो I do not make study वाला content because it is not for me. But मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना नीट 26 थोड़ा हिला दिया है बिकॉज आई वॉज वन ऑफ देम। मैंने 3 ड्रॉप्स लिए थे एंड आई श्योर नो कि आप किस स्टेट में होते हो एग्ज़ाम देने से पहले, एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम देने के बाद। और इट इज़ वेरी टफ। और इवन दो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि या वी कैन रिलेट, दे कैन नॉट। सो आई कैन रिलेट बिकॉज आई हैव बीन देयर। So I'm just here to give you थोड़ी बहुत advice because of course I have been there, so I can. So first of first, अगर आपने अपना 26 नीट मेस कर दिया है, so make a decision अभी के अभी that what do you want to do. कि if you want to take a drop, if you want to take admission in any other course, or if you want to take admission in any private college, because जब तक आप खुद बहुत क्लियर नहीं होंगे ना कि मुझे क्या करना है, आप कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप्स लेते रहोगे। बिकॉज आई डिड इट। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है अपने फर्स्ट ड्रॉप में, और मैं बस ब्लाइंडली चीज़ें कर रही थी जिसकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। मैंने एक साइड कोर्स में भी एडमिशन ले लिया था और साथ में मैं पढ़ाई कर रही थी। और बिकॉज उस टाइम कोविड था, सो इट वॉज ऑल वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम था, स्टडी फ्रॉम होम। सो दैट इज़ वाई मेक अर्ली डिसीजन, ताकि आपका बहुत सारा टाइम इधर उधर वेस्ट ना हो। बिकॉज मेरा हुआ था, मैं इस कॉलेज में भी जा रही हूँ बिकॉज मुझे एडमिशन का सारा वो प्रोसेस कंप्लीट करना है, फिर मुझे पढ़ना भी है और मुझे लग रहा है उस टाइम की शिट में टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे समय इस वक्त पढ़ना होना चाहिए था। सो या दैट इज़ वाई मेक योर डिसीजन एंड बी क्लियर, ताकि कोई और आपका ब्रेन वॉश ना कर सके। बिकॉज आपके रिलेटिव्स आपको, आपके पेरेंट्स को बोलेंगे कि नहीं नहीं एक और ड्रॉप दिलवा दो, या फिर नहीं आप दूसरे कोर्स में एडमिशन करवा दो, या फिर प्राइवेट में एडमिशन ले लो। लेट मी टेल यू कि आई एम ऑल्सो स्टडिंग इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सो आई नो कि देयर आर वेरियस स्कीम्स जिसके थ्रू आपको गवर्नमेंट अपनी पूरी फीस पे करेगी। सो या डू नॉट वरी अबाउट दैट, दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक। सो या मेक योर डिसीजन अर्ली सो यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम। सेकेंड, पीयर प्रेशर में मत आना प्लीज़। मैंने अपने दोस्तों से बात की नीट के बाद एंड कुछ वाज लाइक कि हमारा बहुत अच्छा, कोई नहीं बोलेगा कि हमारा बहुत अच्छा गया है, बट आपको पता होता है, ठीक है, कि वो हिंट्स अलग होते हैं कि अरे मतलब हमने वो तो बनाया था, हमें वो भी आ रहा था और हमें तो आपको बहुत वो होगा कि शिट यार मैंने तो वहाँ पे वो मिस्टेक कर दी, मुझे ऐसा करना चाहिए था। तो बार बार अपने दोस्तों से इस चीज़ को लेकर मत बात करो, या टॉक टू देम। अगर आपको थोड़ा मूड फ्रेश करना है, कि आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होना है कि नहीं भाई अब मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, मैंने जो कर सकता था वो मैंने कर दिया है, इट इज़ ऑलरेडी इन द पास्ट, सो यू हैव टू मूव ऑन। तो मूड फ्रेश करने के लिए आप उनसे बात करो, थोड़ा घूमो बाहर, थोड़ा चिल करो, एटलीस्ट फॉर अ वीक चिल करो, अपने आप को थोड़ा ब्रेक दो बिकॉज़ यू डिज़र्व इट, यू अर्न्ड इट, ठीक है? इतना ज़्यादा स्ट्रेस के बाद यू शुड टेक अ ब्रेक। और प्लीज़ अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो कि उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर अपने पास्ट सेल्फ से भी कंपेयर मत करो कि लास्ट ईयर मैंने इतना स्कोर किया था, इस साल मैंने इतना स्कोर किया है, तो थोड़ा कम है। बेटर की ज़्यादा है, बट इन केस कम है, दैट इज़ ओके, ठीक है, चीज़ें होती है, पीपल मेक मिस्टेक्स, आई ऑल्सो मेड मिस्टेक्स, एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर टू टेल यू कि भाई नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? ये चीज़ें बहुत डिफरेंटली वर्क करती है और हम इंसान है ना, हम उनको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि ओ भाई साहब ऐसे। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पेरेंट्स, सॉरी कोई अगर ऑफेंड हो रहा है इसमें, बट सारे पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं, और अगर होते भी हो तो अच्छी बात है, जिनके हैं गुड फॉर यू, बट जिनके नहीं है और जिनकी बहुत ऐसे डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं बिल्कुल फेस पर कि अरे तुमने तो हमारा नाम ही डुबो दिया, या फिर तुम तो लायक ही नहीं हो हमारा बच्चा होने के, बिकॉज बिन देयर। सो या आई नो दैट, ठीक है? तो और स्टार्टिंग में होगा कि वो पूरा शट डाउन कर देंगे यार अपने आप को कि हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों के चलते डू नॉट मेक एनी डिसीजन जिसको आप रिग्रेट करो प्लीज़, ठीक है? आई हैव सीन, आई मीन आई हैव हर्ड कि बच्चे बहुत सारी ऐसे स्ट्रेस में आकर के गलत डिसीजंस ले लेते हैं,
यू नो व्हाट आई मीन। सो प्लीज़ डू नॉट, ठीक है? कोई एग्ज़ाम आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ नो दैट। आई नो बहुत सारे लोग जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम फेल किया, और फेल इन द सेंस कि दे डिड नॉट स्कोर वेरी वेल, एंड स्टिल दे आर डूइंग सो गुड इन देयर लाइफ कि मुझे थोड़ा लगता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ। तो मैं अपना सेल्फ डाउट में आ जाती हूँ कभी कभी कि शिट, मैंने क्या गलत कोर्स चूज कर। सो या, प्लीज 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 डू नॉट मेक स्टूपिड मिस्टेक्स। अगर आपको बहुत डिप्रेसिव फील हो रहा है, प्लीज डू टॉक टू समवन क्लोज, जिनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं तो वो पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड से बात कर सकते हो तो फ्रेंड से बात करो। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई नहीं है बात करने की, तो एटलीस्ट अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर लो एंड एक्सप्रेस योर इमोशंस वीडियो में, या फिर लिख कर, कैसे भी। बट प्लीज डू नॉट मेक ऐसी मिस्टेक्स जिससे आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो। ओके, दैट इज अ प्रॉमिस, यू आर मेकिंग दैट प्रॉमिस। ओके, द फोर्थ थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इज कि चेक योर आंसर कीज। आई नो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट माई मॉम मेड मी डू इट कि जाओ आंसर देख के आओ, तुम कितने पानी में हो ये तुम्हें पता चल जाएगा। तो या, दैट इज़ वाइट इज नेसेसरी कि आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो। सो एटलीस्ट आप उसको जानने के बाद अपना अगला स्टेप प्रिपेयर कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो अब मैं आगे ड्रॉप लूँगा, या फिर मेरे को ये कॉलेज मिल सकता है इतने मार्क्स पे। तो या, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अच्छा स्टेप लेने में, सही डिसीजन लाने में। तो एक बार आंसर की चेक कर लो, बिकॉज जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके ऊपर बार बार रोने से इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। इट इज़ अ फैक्ट, थोड़ा हार्श हो सकता है बट इट इज़ अ फैक्ट। ओके, लास्ट इज रिलेटेड टू ड्रॉप्स, बिकॉज मेरे 3 ड्रॉप्स थे एंड समवेयर इन दोज ईयर आई रिग्रेटेड माई डिसीजन कि यार मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए था। आई हैव अ फ्रेंड जिसने 5 ड्रॉप्स लिए, एंड उसके बाद that friend is doing BSc in biotech. So you know, it is not worth it अगर आप 5 साल बाद कोई ऐसा कोर्स चूज कर रहे हो। आई मीन, आपने 5 साल एक ऐसे कोर्स के पीछे वेस्ट कर दिए जो आपको बहुत शिद्दत से चाहिए था, और उसके बाद आप किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। तो अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो प्लीज़ बी श्योर कि आप सच में वो डॉक्टर नेम अपना उसमें चाहते हो या नहीं चाहते हो, या बस आप सोसाइटी के प्रेशर में कर रहे हो, मम्मी पापा के प्रेशर में कर रहे हो। सो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर आपको मन कह रहा है कि नहीं यार मैं किसी और चीज़ में और अच्छा कर सकता हूँ, तो प्लीज़ डू दैट, बिकॉज ट्रस्ट मी, पैसा बनाना बहुत ईजी हो जाता है अगर आप उस चीज़ को लेके पैशनेट हो। फॉर मी, आई वॉज नॉट दैट पैशनेट अबाउट बीइंग डॉक्टर, एंड इट वॉज कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब मुझे लगता था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मैं उस टाइम बहुत डम। बट जब मैंने एडमिशन लिया, फिर मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया, बिकॉज ऑनेस्टली मैं फर्स्ट ईयर में आई वॉज हेटिंग कि भाई मैंने क्यों इस डिग्री के पीछे इतना सारा कुछ वेस्ट कर दिया। और फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की ना, वाज लाइक शिट यार, मैं वो भी कर सकती थी, मैं वो भी कर सकती थी। सो प्लीज़ डू नॉट मेक दैट मिस्टेक। अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लो अच्छे से। और इफ़ यू आर वेरी पैशनेट, बिकॉज मेडिकल इज सो लॉन्ग, इट इज़ अ ऐसा लंबा सा जर्नी जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ना है, कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करना है, और पैसे इसमें बहुत लेट आते हैं। लाइक आप अच्छा अर्न स्टार्ट करते हो एट 30s, तब तक आपके मैथ्स वाले दोस्त अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके होते। सो प्लीज मेक योर डिसीजन वाइजली एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, प्लीज। It is a request, believe in yourself, because no one else is going to do that for you, ठीक है? So please be there for yourself, have your back, or do not make stupid regretful decisions. Okay, we talked about that, right? That is it for this video. Bye bye.